तो लगभग ये 3-4 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा। कोई भी प्रोडक्ट है वो कम से कम सिंगल सिंगल सप्लाई घर तक ना हो, खटाखट टेस्ट में 20-25 दिन पहले शुरू हो जाते हैं मुजफ्फरनगर में। अच्छा। अब तो 10-12 दिन पहले ही बंद कर दिए जाते हैं रास्ते सारे। और आजकल हालत यह है कि किसी हल्की सी कांवड़ से भी टक्कर हो जाती है तो वो लोग इन चीजों को नहीं मानते। आनंद किशोर। आनंद किशोर। नंद किशोर। अच्छा, नंद किशोर। ठीक है। जो आपकी शॉप है, क्या शॉप है ये मेनली? ये गिफ्ट शॉप है। गिफ्ट शॉप है। यस। यहाँ बच्चों का और बड़ों का सबका सामान मिल जाता है। छोटे अच्छा। बच्चों का हाँ जी, भी हाँ है जी। और बड़ों के लिए भी है। अच्छा। एनिवर्सरी वाला गिफ्ट का। ठीक है। कितने टाइम से आप बिजनेस कर रहे हैं? लगभग 12-13 साल हो गए हैं। अच्छा, नया बिजनेस है आपका? अभी हाँ नहीं आए, पहले इससे पहले कपड़े का था। कपड़े का कैसे, मतलब अ, रेडीमेड क्लोथिंग या फिर नहीं, ऐसे वैसा ही सिंपल फैब्रिक वगैरह का? फैब्रिक। हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। ठीक है। तो ऐसा शिफ्ट क्यों करना पड़ा आपको बस शिफ्ट इसलिए करना बिजनेस पड़ा में? कि थोड़ी मार्केट जो है यहाँ की उधार की मार्केट ज्यादा है। अच्छा। तो कस्टमर उधार रहता था ज्यादा। रिटर्न करने के लिए गाँव में जाते थे तो मिलती नहीं थी पेमेंट। तो उस चक्कर में उसको बंदे को दुआ खोलना पड़ेगा। तो थोड़ा कैश का काम है। तो आपने ये जो दुकान सेटअप की है, ये 2014 से पहले की है? 2014 से पहले। आपको आपने कोई सरकारी सहायता ली है इस दुकान में नहीं, सेटअप, कोई कुछ नहीं। अपनी पूंजी लगाई है? कि आप, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? ठीक है, फिलहाल मंदा है। अब मंदा कांवड़ तो की इसलिए वजह है ना, से तो। कांवड़ यात्रा की वजह से। हाँ नहीं, वैसे भी अब कामों में काफी फर्क आ चुका है पहले की अपेक्षा। जब से इंटरनेट पर काम शुरू हुआ तब से काम में बड़ा मंदा है हर चीज सीमा में। पकड़ ली। हाँ जी, कोई बात नहीं। जी। हाँ, जब से इंटरनेट पर काम शुरू हुआ सब, तो इंटरनेट की दुनिया ने सब बिजनेस खत्म कर दिए। मध्यम वर्ग के बिजनेस जितने भी है सब अच्छा, समाप्त ऐसा हो फर्क पड़ा है सच गए। में? हाँ, बहुत जबरदस्त। अब कोई भी कस्टमर आता है इंटरनेट पर ट्राई करता है, सामान देखता है। वो सिर्फ एज ए देखने के लिए तो आता है शॉप पे कि आए देख लें कि कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं है। वो ऑर्डर वहीं से करता है। अच्छा, वो पहले से चेक करके आता है ऑनलाइन की? ऑनलाइन, हाँ। प्रोडक्ट भी चेक करके आने लग गए अब तो। कि मेरे को क्या लेना है वो भी चेक कर जी। लिया कि उस ऐसे देखने के लिए तो आ जाता है कि मार्केट में आओ, ट्राई करके आए, देखें कैसा है। थोड़ा फर्क भी मिलता है रेट में। हम लोगों को रिजेक्ट तो माल दे नहीं सकते। वो लोग तो बल्क में लेते हैं नेट वाले तो। या तो उसको एक पीस चाहिए, नेट वाले तो बल्क में लेके सप्लाई दे देते हैं आगे तक। तो उनका मुकाबला तो हम लोग कर नहीं सकते। इसलिए बिजनेस पे काफी फर्क पड़ता जा रहा है सभी जगह। कितने सालों से आपको ये फर्क महसूस होना शुरू हुआ है, क्योंकि 12 साल हो गए आपको? हाँ, तो लगभग ये 3-4 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, उससे पहले फिर भी ठीक था? हाँ, उससे पहले। लगभग आपके हिसाब से, आपके पर्सनल व्यू में कितना परसेंटेज मानते हैं आप फर्क पड़ा है? मतलब कम 100% अगर व्यापार चल रहा है तो कितना फर्क ऑनलाइन की वजह से लगभग कम हुआ है, मतलब? 30-35% का है वो फर्क। 30-30 और व्यापारी से मैंने पूछा, उन्होंने यही बताया। हाँ, सभी 30, जगह यही है। 30-40%। हाँ जी, सभी जगह सभी व्यापारी परेशान है इस समय। छोटा व्यापार खत्म होता चला जा रहा, बड़ा व्यापार फलता फूलता चला जा रहा। अच्छा। क्योंकि ये बातें मीडिया में देखने में नहीं आती, व्यापारी वर्ग की जो बातें होती हैं हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये दिखाया जाता है कि देश में सब बढ़िया चल रहा है, हाँ, देश की आर्थिक उन्नति हो रही है। नहीं, कहीं ना देश कहीं। की उन्नति तो ऐसा ना जी। जी। देश को तो मतलब प्रोडक्ट के बिकने से है, वो प्रोडक्ट तो बिक ही रहा है। गवर्नमेंट को उनका पूरा परसेंटेज मिल ही रही है। अब उसमें किस वर्ग को कितना मिल रहा है वो वाली बात डिपेंड करती है। कि बड़ा वर्ग उठा के लेके 70%, हम लोगों के हिस्से में 30% रह गया। पहले हमारे पास 70% था, उनके पास 30% था। तो ये फर्क पड़ रहा है मार्केट में। ठीक है, मेरा इसी से जुड़ा ये सवाल रहेगा कि आप क्या चाहेंगे सरकार से, क्या एक्शन लिया जाए, कुछ कदम उठाया जाए इस दिशा में? नहीं, कम से कम आपका जो मतलब बिजनेस है वो वापस कैसे आएगा, या फिर किस तरह बिजनेस। से होगा, रिवाइव देखो, कैसे होगा? अब नेट की दुनिया, मार्केट के साथ कंपटीशन करके चलना पड़ेगा हर एक को। लेकिन यह है कि इसके लिए गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है वो कम से कम सिंगल सिंगल सप्लाई घर तक ना हो। अगर अच्छा। सिंगल सिंगल सप्लाई घर तक होगा तो आप देखिए कि आप फिर छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा। अब आप देखिए, आपको पंखा लेना है तो आपको घर पे अवेलेबल मिल जाएगा। मार्केट में आपको 1300 में मिलेगा, वो 1250 में मिल जाएगा। घर पे फैसिलिटी मिल रही। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के मोहल्ले में खाने पीने से लेके और एसी तक का सामान टोटल जो है नेट से आता है। जबकि ये लोग कभी एसी कहीं उन्होंने सभी कभी देखा कि लोग बाग नेट से मंगाते हो, सब यही शॉप से खरीदाते थे। अब हाँ, उनकी पहले तो जैसे फूड डिलीवरी के बारे में चलता था अभी सिर्फ तक। फूड में चलता था पहले। अभी अब ये, क्विक ई कॉमर्स नाम से आई है चीज, हाँ जी, अब ये सबको खा गई धीरे जिसने धीरे। हजारों करोड़ों का एकदम से एक ही हाँ साल जी, में एक काफी ही साल। अब ये सब पैसा बिजनेस जो है चला बड़े लिया। बड़े पूंजीपतियों की जेब में जा रहा और छोटे जेब में से गायब होता चला जा रहा। अच्छा, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए,
आज में कैश देते थे तो गिन के देते थे। हाँ, उसमें दिक्कत होती है। व्यापारी के हाथ में पहले शाम को गल्ला होता था, खुश हो जाता था, जी। पैसे देख के, तो पैसे खर्च करने जी। का भी मन करता था। आज उसको पता ही नहीं चलता शाम तक क्यों, क्या ले रहा है, क्या कर रहा है। और ऐसे खर्चे में भी दिक्कत होती है कि अब तो उठाया, बच्चों ने उठाया, पेमेंट करी, खटाखट कैश पेमेंट कर अच्छा, गया। यूपीआई से आप फायदा मानते हैं बिजनेस को या नुकसान हुआ है, क्या देखो, मानते हैं? दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर, फायदा भी है कि आपको इतना कैश लेके चलने की जरूरत नहीं है, मार्केट में कहीं भी जरूरत है। लेकिन अगर वो उसको उस तरह से यूज करें तो अच्छा है। टोटली डिपेंड अगर यूपीआई पे हो जाएंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम है आदमी। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो शायद ही कुछ दुकानों पे यूपीआई, आज हाँ, मैं गलत कह रहा हूँ, 2016 के बाद यूपीआई उसके जब से बाद लागू हुआ हाँ, तब से बाढ़ आ गई यूपीआई की। बिल्कुल अब तो बिल्कुल। हर एक दुकान पे आपको यूपीआई अब मिल तो ही छोटे जाएगा, ठेले वाले पे भी मिलेगा, क्यूआर कोड। जी। फल पे भी मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। सर, जो मोची होता है मोची भी लेके घूमता है क्यूआर हाँ कोड। जी, हाँ जी। मतलब भिखारियों की कसर रहेगी, भिखारी क्यूआर कोड लेके जी। आया करेंगे थोड़े दिनों में कि नहीं, ये खुले तो नहीं भैया, करते इसको। नहीं, फिर तो उसके ऊपर सरकार की नजर रहेगी ना, क्योंकि बैंक अकाउंट में चला जाएगा अब तो पैसा। क्या फर्क पड़ता है उसको। सरकार तो बड़ा बड़ों को नहीं देख पाती है, इन छोटे छोटों को कहाँ देखेगी। अच्छा, मैं ही पूछ रहा हूँ कि जैसे कावड़ का ये जो अभी चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है, कब से शुरू हुई है और कितने दिनों तक चलने वाली है? ये लगभग हमारे यहाँ तो 20-25 दिन पहले शुरू हो जाती है मुजफ्फरनगर में, प्रस्थापन 20 दिन होने वाला है पहले। इसका? और ये 23 तारीख को जल चढ़ जाएगा उसे। अच्छा, आज होगी 20 है तो 3 दिन 20 है, और। हाँ। अब डाक कावड़ शुरू हो जाएगी, जो भागने वाली कावड़ होती है, ये जो सिर्फ भाग के ही करी जाती है, डाक कावड़। जैसे आप देखा होगा, ट्रकों के पीछे भर जाते हैं 10-10, 12-15, 20 बच्चे बच्चे लड़के। जी। आप वो कावड़ लेके भाग के ही पूरी करनी है उनको। अब 2 दिन तो वही कावड़ चलेगी, जोर रहेगा पूरे बाजार। अच्छा, तो ये कितने टाइम तक आपका ब्लॉक रहता है, जो ये रोड है? पहले देखो, आज से कुछ साल पहले तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता था। अब अच्छा। तो 10-12 दिन पहले ही बंद कर दिए जाते हैं रास्ते सारे, जिससे व्यापार भी ठप हो जाता है चारों तरफ। अच्छा, आप इस हिट को लेने के लिए तैयार हैं, व्यापारी वर्ग तैयार है इस चीज को कि हाँ। 10 दिन उनका व्यापार बंद हो जाए? कई लोग नहीं। कहते हैं कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, आस्था के नाम पर। आने आस्था के नाम पे देखो ठीक है, हर जी। चीज जरूरी है, हम इससे वो नहीं करते। लेकिन इसको थोड़ा सा इतनी व्यवस्था करी जाए कि भाई ये, जैसे पहले 3-4 दिन तक अंदर बंद होता था तो वही रहे। ये नहीं कि 4 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, कल को 20 हो जाए। जी। जी। हाँ, तो वो परेशानी बढ़ती चली जाएगी ये सभी के लिए। इमरजेंसी केसेस में भी दिक्कत होती है कई लोगों को इसमें, किसी को जाना है, बाहर आना है, भाई व्हीकल तो ले नहीं सकता। बिल्कुल। अगर आप अपने कस्टमर से कहेंगे कि आपकी शॉप पर आना चाहें तो इस वक्त कावड़ यात्रा के टाइम पे आ तो ही नहीं किस रूट? सकता है जी, किसी भी रूप से नहीं सकते। आने में जो काम उनको 1.5-2 घंटे में लगता है, और वो काम उनको 5-6 घंटे लगेंगे आने में। क्यों? जैसे अभी एक शॉपकीपर बता रहे थे कि ये रानी की जाते झांसी की रानी, रानी का रोड है यहाँ पे तो। ये जिस पर आप बैठे हुए हो, ये जैसे रानी चौकी है ये। अच्छा, अब वो बता रहे थे दूसरा रूट है कोई। रूट तो देखो कहीं है, लेकिन निकल के आने के लिए तो आना तो आपको सिटी में ही पड़ेगा, और जाना भी हाँ। सिटी से ही पड़ेगा। और आजकल हालत यह है कि किसी हल्की सी कावड़ से भी टक्कर हो जाती है तो जी। आपको बताइए कि आदमी घबराता है निकलता हुआ। किसी को बहुत इमरजेंसी है वो जाना चाहेगा, नहीं तो इस टाइम कोई नहीं आना चाहता। अच्छा, आपको लगता है, महसूस होता है कि ये चीज जो हो रही है कावड़ को लेकर, हाँ जी। हल्की सी टक्कर पर इस तरह से हाँ, ये होता गुंडागर्दी हो रही है है? थोड़ा सा। जो अर्धक तत्व होते हैं वो लोग कर जाते हैं इसमें गलती। जो सच्ची श्रद्धा चला रहे हैं वो लोग तो कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ईमानदारी से चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कावड़ियों को? नहीं, कांवड़ियों को तो ये कहना चाहेंगे कि जो सच्ची सही कांवड़ ले जाने वाले हैं वो आज भी सही ढंग से लेके चलते हैं। आप देखिए, मैंने लगता है हरिद्वार से या गोमुख से जो लोग नंगे पैर चल के आ रहे हैं इतनी जी। धूप में, 50-50, 60-60 किलो जल चढ़ा के, आज के टाइम में आदमी 2 किलोमीटर पैदल चलना नहीं चाहता। तो श्रद्धा तो उन लोगों की, यहाँ तो हरियाणा से भी आते हैं, 250-250 किलोमीटर तक जाते हैं लोगों का। तो उनकी सच्ची श्रद्धा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि बगैर श्रद्धा के तो कार्य हो ही नहीं सकते। वो लोग इन चीजों को नहीं मानते। वो लोग तो यहाँ तक कि बाजार से जो फ्री लंगर चलते हैं वो भी नहीं खाते, जो सच्ची कावड़ वाले हैं। वो तो अपनी व्यवस्था खुद करके चलते हैं। लेकिन बीच में सभी तरह के लोग घुस जाते हैं, जिन्हें अब गवर्नमेंट काफी पकड़ना कार्य कर रही है। कई जगह कावड़िया पकड़े जा रहे हैं गलत, जो भीड़ में घुस के गलत कार्य करते हैं। वो अच्छा, थोड़ा। जैसे डीजे की बात होती है कि डीजे बहुत लाउड बजाए हाँ, जाते डीजे हैं। बहुत ज्यादा लाउड बजता है, चलो डीजे बजना जी। चाहिए, हम इन्हें कहते हैं नहीं बजना चाहिए। लेकिन फिर भी एक कोई एक लिमिट जानी चाहिए। लिमिट डीजे, होनी चाहिए। हाँ, डीजे इसमें ये क्या नहीं है, होना जो चाहिए कि बूफर बजता है उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि आप वॉल्यूम वाला पोल्यूशन तो सह लोगे, पोल्यूशन आप। जी, लेकिन जो जो बजता है, बूफर बजता है, तो हार्ट बीट्स पे भी लोगों के असर पड़ता है। बेस बहुत हार्ट ज्यादा रखते पेशेंट हैं। बेस बहुत जी। ज्यादा रखते हैं। कम से कम बेस पे तो बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए हर जगह। अच्छा, मैंने देखा है कि पिछले सालों से कुछ कमी कह सकती करी जा रही है सरकार की। नहीं भैया, समझे?
सरकार के द्वारा थोड़ी इसके ऊपर सख्ती की जा रही है लाउड स्पीकर की, हाँ, ये चाहे वो अच्छी कोई भी चीज़ है। वर्ग हो, हाँ, बहुत हिंदू हो अच्छी या मुसलमान ये हो। बहुत अच्छी चीज़ है जी। देखो उससे विद्यार्थियों को भी थोड़ा सुकून मिलता है। नहीं तो सुबह उठते 4:30 बजे इतने लाउड स्पीकर बजते बिल्कुल। थे, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था, बच्चे पेपर में देने में दिक्कत होती थी जाते थे। जी, और ये जैसे मोटरसाइकिल के पीछे साइलेंसर निकाल देते हैं हाँ, ये सभी जितना भी देखो वॉल्यूम पोल्यूशन जितना भी है सब बंद होना चाहिए टोटली, परमानेंटली बंद होना चाहिए। जितने ये हूटर लगे होते हैं जैसे ये भी कुछ गलत में है। क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके पास गलत संदेश जाता है। हाँ जी, उनके अंदर भी एक डर बैठ जाता है डर लोगों बैठ का। जाता है। अभी कई लोग इतने तेज हूटर बजाते हैं, इतने तेज हूटर बजाते हैं कि एकदम से सड़क खाली कर देते हैं। मेरे को नहीं क्या हो गया, पीछे से क्या चीज आ गई, एकदम आदमी के पास झटका भी नहीं सहन पाता, डिसबैलेंस भी होते हैं आदमी की गाड़ी, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। एक अगर आप हूटर दे रहे हो या हॉर्न दे रहे हो तो एक लिमिट होनी चाहिए उसकी भी।